प्रेज गॉड। परम पवित्र परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आदरणीय प्रभु के दास पास्टर ब्लेसन और बाकी सारे प्रभु के भक्तों को भी मसीही वंदना पेश करता हुआ प्रभु की वचन में हम प्रवेश करते हैं। इस बार के हमारे उपवास और प्रार्थना में दो विशेष बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक तो पिछले बार हम लोग जो पिछले महीना उपवास प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे थे, हम एक अच्छे और सच्चे मसीह की चेला बनने के लिए, मसीही चेला बनने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दें, क्योंकि हम मनन किए कि कलीसिया में सदस्य भी रहते हैं, मेंबर्स, बिलीवर्स, विश्वासी हम भी रहते हैं और डिसाइपल्स, चेले भी है। हमें केवल मेंबर नहीं बनना है, हमें केवल विश्वासी भी नहीं बनना है, परंतु हमें मसीह की चेले बनने की जरूरत है। നമുക്ക് വെറും സഭ അംഗങ്ങളോ വിശ്വാസികളോ ആയാൽ പോരാ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരാകണമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ശിഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നാം ശിഷ്യരാകുവാനും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കുവാനും കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി. സ്തോത്രം. और दूसरी बात, हम जो प्रार्थना कर रहे थे या हम कर रहे हैं वो है हमारे बीच के मानसिक और शारीरिक आत्मिक तनावों से गुजरने वाले लोग हैं। कई उनकी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्या जो बता नहीं पाते हैं। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें शांति, सांत्वना, तसल्ली, चंगाई, आरोग्यता प्रदान करें। तो इन सारे बातों को परमेश्वर के उपस्थिति में रखकर हम प्रार्थना कर रहे हैं इस उपवास प्रार्थना में। साथ ही साथ जो चालू है हमारे चुनाव या इलेक्शन, उसके लिए भी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक धर्ममय सरकार बनने के लिए, खास तौर पर परमेश्वर की इटर्नल पर्पस, सनातन योजना को पूरा करने वाला एक सरकार तैयार हो सके। वो किसका सरकार है हमें नहीं पता, जिसका भी हो, परमेश्वर की सनातन योजना वह पूरा करने वाली एक सरकार बन सके। तो इन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तब हम पिछले बार उपवास प्रार्थना में सीखे चेलापन के विषय में उसी के आगे को कुछ बातें और हम आज और कल दिन में मनन करने के लिए चाहेंगे। अगर परमेश्वर और किसी विषय जोर दे करके ना बताएं तो इस विषय को आज दिन में और कल दिन में मनन करेंगे। शाम को प्रभु के दास हमारे बीच में दोनों शाम सेवा करेंगे। तो हम पिछले बार ये देख रहे थे कि यीशु के पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा हुआ शर्तों में एक शर्त, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, वो काफी है, या टर्म्स ऑफ डिसाइपलशिप, मसीही चेलापन की शर्तें, कम से कम 10 बातें हैं। मैं अभी तक जो सीखा हूं और आगे भी कुछ प्रभु सिखाएं तो उसको भी मैं जोड़ दूंगा, लेकिन उन शर्तों में से एक शर्त है जो हम अभी मनन कर रहे हैं। वो है, याद होंगे आपको ना,
जी, या वो पहला वाला है, लेकिन हम लोग अभी जो मनन कर रहे हैं वो क्रूस को उठाना, क्रूस उठाना। तो क्रूस उठाने का मतलब को भी हम सीख रहे हैं। क्रूस उठाने का मतलब यानी क्रूस का मतलब भी हम सीख रहे हैं। क्रूस हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट, आराधना का, या फिर हम आ, उठाने का, हम पहनने का कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, तो उस तरह क्या नहीं है करके भी हम देखें। उसके बाद क्रूस का मतलबों को हमने देखा। उसमें पहला मतलब था क्रूस का, याद होंगे आपको ना, अनकंडीशनल कमिटमेंट और सरेंडर। हाँ, बेशर्ती समर्पण, समर्पण बिना किसी शर्त के साथ परमेश्वर के लिए हम समर्पित हो जाएं। समर्पण में भी काफी बातें हैं, वो भी मैं यहाँ लेने के लिए नहीं चाहूंगा। और दूसरा मतलब को हमने देखा था, क्रूस का दूसरा मतलब स्वयं को त्यागना, सेल्फ एब्निगेशन, स्वयं को त्यागना। उसमें भी हमें सीखने के लिए बाकी है। स्वयं त्यागने का एक टेस्ट लेने के लिए करीब करीब 10 बातें हैं, लेकिन उसमें भी हम फिलहाल नहीं गए, और बाद में कभी हम उसको देखेंगे। तीसरा मतलब था अट्टर या अट्टर एंड अनकंडीशनल ओबीडियंस, कि संपूर्ण रीति में आज्ञाकारी बने। संपूर्ण आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता पूरे तौर पर हम प्रभु की आज्ञाओं को माने। ठीक है, चौथी बात अनस्वर्विंग लव, अगम्य प्रेम, सर्वोच्च प्रेम। वो प्रेम का खास 2 पहलू शायद हम मनन किए थे, है ना? A love towards the Lord, love for the lost। हमसे प्रेम किया हुआ परमेश्वर के लिए बेहद हम प्रेम करें। और दूसरा प्रेम का पहलू था नाश होने वालों के लिए हमारा प्रेम, पाप में पड़े हुए, परमेश्वर की क्रोध के पात्र बने हुओं के लिए हमारा प्रेम। जब परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे, बेहद प्रेम करेंगे, तो उस प्रेम की खातिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रख छोड़ेंगे। अच्छा दृष्टांत है, परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो परमेश्वर ने क्या रख छोड़ा? कुछ नहीं। रोमियो 8वें अध्याय में पौलुस बताता है कि अपना एकलौता पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा। तो क्रूस का चौथा मतलब है प्रेम, अनस्वर्विंग लव, बेहद प्रेम। उसका मुख्य 2 पहलू, एक परमेश्वर से प्रेम, वो परमेश्वर से जिसने हमसे बेहद प्रेम किया था, हमसे उस प्रेम के कारण जिसने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया। और जब हम प्रेम करते हैं किसी से इस तरह बेहद,
सर्वोच्च अनुपम तरीके से, तब हम उनके लिए कुछ ना रख छोड़ेंगे, अपने आप को भी दे देंगे। मैंने शायद कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 या 2 साल ही कुछ हुआ, मैंने पढ़ा था, पेपर में पढ़ा या ऐसे कुछ है कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, वे शादी करना चाहते थे। लड़का उतना बड़ा परिवार का नहीं था जितनी लड़की थी, तो लड़की बिल्कुल अड़ी हुई थी कि ये लड़का से ही मैं शादी करूंगी। आखिरी में उसका धनवान बंदूकधारी बाप ने मान लिया कि ठीक है, अगर वो लड़का तुझसे प्यार करता है, वास्तव में तेरे से वो प्यार करता है, तो मैं उसी के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। लड़की बहुत खुश हो गई और लड़की ने बोली, हाँ वो मेरे से प्यार बेहद करता है, सच में। तो बाप ने बोला, मुझे जानना है, तो मैं उसका परख लूंगा, टेस्ट लूंगा। लड़की भी लड़का भी बिल्कुल संतुष्ट थे कि उस टेस्ट में वो पास हो जाएगा। तो लड़की के बाप ने बोला कि ठीक है, फलाने दिन को लड़के को घर पे बुला लो, मैं उसका टेस्ट लेता हूं। लड़का आया, पैर पड़ा, बिठाया, जो मेहमानबाजी करना है कर लिया। उसके बाद बाप ने पूछा, क्या बेटा तू इससे प्यार करता है? बोला हाँ। और करते करते में, बोलते बोलते में उसने कहा, अगर तू प्यार करता है मेरी बेटी से तो मैं तुम्हें शादी करा करके दूंगा, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है। बोला हाँ। तो बाप ने एक अजीबोगरीबो बात मांगा उससे, अगर तू बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है तो ये ले रिवॉल्वर, सिर पे गोली मार अपने ही। लड़का ने और कुछ नहीं सोचा, लिया लड़की की बाप से रिवॉल्वर, अपने ही माथे पे लगाया, खींच लिया। हमें पता है मर जाएगा, मर गया। मगर उसने क्या किया, बाकी सब बातें छोड़ दो आप, हमें यहां जो चाहिए उसी पॉइंट पर आ जाइए कि उस लड़का ने उस लड़की से इतना प्यार करता था, उसको एक मौका आया उस प्यार को प्रकट करने के लिए, अपना जान को भी उसने गवा दिया। इतना वो प्यार करता था कि उस लड़की से शादी करना चाहता था, पारिवारिक जीवन बिताना चाहता था, लेकिन उस प्यार के खातिर उसने अपने आप को भी रख नहीं छोड़ा। इसी तरह यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो अपने जीवन में हम भी कुछ नहीं रख छोड़ेंगे, हम कुछ भी सहने के लिए तैयार होंगे, कुछ भी खोने के लिए तैयार होंगे, कितना भी दुख उठाने के लिए तैयार होंगे। वो है क्रूस का अनुभव, वो है क्रूस का अनुभव। उसी तरह एक प्रेम का दूसरा पहलू है नाश होने वालों के लिए प्रेम। उसमें भी वही बात, अगर नाश होने वाले पापी
खोए हुए मनुष्यों से हम प्रेम करते हो, उसमें हमारी जात भात की कोई बात नहीं, हमारे समाज और भाषा की, हमारे संस्कृति, हमारे जो स्तर, किसी भी बात नहीं, बस मनुष्य है, नाश विनाश की ओर जा रहा है, यही जानकर हम उनसे प्रेम करें। तो उसके लिए भी, उनको बचाने के लिए भी हम कुछ रख छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इतना तक हम त्यागने के लिए तैयार होंगे कि परमेश्वर, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे, लेकिन बदले में इनका नाम लिख दे। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं अगर इनको आप स्वर्ग ले जाएं। ऐसा हम नाश होने वालों से प्रेम करें। ये दो प्रेम का जो मिलन है, क्रूस का चौथा അനുഭവം. ക്രൂശെടുത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക. ക്രൂശിന്റെ അനുഭവത്തിലെ നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് അഗമ്യമായ സ്നേഹം, നിസ്തുലമായ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹവും. നമ്മെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും അധികം സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തെയും നമ്മെപ്പോലെ ഉള്ള മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം. നാം ആ നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം നിമിത്തം എന്തും അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും, എന്തും സഹിക്കും, ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടമായി തോന്നുകയില്ല. സ്തോത്രം. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു അമ്മ 40 വയസ്സിനടുത്ത്, 40 വയസ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക്, 40 വയസ്സിനടുത്തു മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരമ്മ തൻ്റെ ടീനേജറായ മകന് കിഡ്നി ഫെയിലായപ്പോൾ തൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. ഒടുവിൽ കൊടുത്തു. ആ കുട്ടി പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല, മരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ടും ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ സ്നേഹം നിമിത്തം നഷ്ടബോധമില്ല. നഷ്ടബോധമില്ലാതെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ, എന്തും കൊടുക്കാൻ, എന്തുമായി തീരാൻ, എന്തും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ള സമർപ്പണം. ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരകളാണ് ക്രൂശിന്റെ ഒരർത്ഥം. സ്തോത്രം. क्रूस का चौथा अर्थ है प्रेम, बेहद प्रेम. प्रेज गॉड. इतना शायद समझ में आए होंगे. इस तरह प्रभु से जब हम प्रेम करेंगे तो हम प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाएंगे और कभी भी वह एक नष्ट या कष्ट के तौर पर हम मानेंगे भी नहीं. किस लिए? प्रेम की वजह से. प्रेम की वजह से. तो 4 मतलबों को हम देखे थे. 5वां मतलब नहीं, ठीक है. तो आज हम देखते हैं a 5th meaning of the cross. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हमें चलना है.
वो प्रेम के बारे में एक और वचन पढ़ने के बाद हम चलेंगे। यूहन्ना 15:13, യൂഹന്നാൻ 15:13, യോഹന്നാൻ 15:13 വാക്യം, സ്നേഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम फसह का भोज कर रहे हैं। तब पिता का प्रेम के बारे में और यीशु मसीह को अपने चेलों से जो प्रेम है उसके बारे में भी बताया। उसको साबित करने के लिए यहां बताया है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कि मतलब क्रॉस is depicted here as the climax of the proof of God's love, the proof of Christ's love for his disciples. यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को परमेश्वर की प्रेम की परम काष्ठा, उच्च कोटि की तौर पर बताया जो मानव जाति के लिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को अपने चेलों के प्रति अपने ही प्रेम की उच्च कोटि के तौर पर प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं पांचवा मतलब, इट इज एगनी, व्यथा। क्रूस का पांचवा मतलब है एगनीस, वेदनाएं, दर्द, अफ्लिक्शंस, दुख, क्लेश, तकलीफ, वेदनाएं, especially agonies। जब हम एगनीस या व्यथा बोले, वो भी खास दो प्रकार के हैं। एक शारीरिक है और दूसरा मानसिक है, फिजिकल एंड मेंटल। ശാരീരികമായ വേദനകളും മാനസികമായ വ്യഥകളും ക്രൂശിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അനുഭവമാണിത്. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി समर्पिക്കപ്പെട്ടയാളായിരിക്കണം। प्रत्येक मसीही जन यीशु के पीछे चलने के लिए अगर निकल पड़े तो इन दोनों प्रकार की क्लेशों को उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। दो दिन पहले मेरा एक मित्र से, एक पास्टर से मेरा बात हो रहा था। उन्होंने पूछा कि अभी डायबिटीज, मेरा शुगर लेवल कैसे है। मैंने उनको बताया, आपको भी शायद मालूम है मेरा डायबिटीज काफी उच्च स्थाई पर है। तो हम लोग ऐसे बातें करते समय हर बार की तरह और हर किसी की तरह बताए
ये ज्यादा खाने पीने से नहीं होता है। उसके लिए डॉक्टर लोगों ने या मेडिकल साइंस ने दिया एक नाम है लाइफस्टाइल बीमारी, जीवनचर्या की वजह से होने वाली बीमारी, खाने पीने से नहीं, खास तौर पर खाने पीने से नहीं। उसमें हम लोगों ने कई बातें बताए, उनमें से एक बताया स्ट्रेस, जो है तनाव। तनाव, मैंने उनको कहा कि तनाव वाले मामले में मैं नहीं आता, मैं तो ऐसे टेंस्ड नहीं रहता, जीवन में कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने मेरे से पूछा, ऐसा तो नहीं है, तनाव तो रहता ही है हर किसी को, इंसान है। हाँ बिल्कुल, वो बात मान लिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मान लीजिए तुम्हें कोई बड़ा मीटिंग में प्रचार करना है, तो प्रचार करने से पहले मन में उसके बारे में चिंता नहीं होता? हाँ होता है, वो भी तनाव है। फिर पास्टर होने की वजह से बाकी हर किसी को होने वाले मानसिक तनाव से ज्यादा पास्टर को होता है। एक विश्वासी को अपनी समस्याओं का ही बोझ है, लेकिन एक पास्टर को चर्च के सारे विश्वासियों का बोझ उठाना पड़ता है। अक्सर पास्टर लोग अपनी बातें और किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि अभी कोई विश्वासी आकर के हमें अपने समस्या बता रहे हैं, तो हम उनको हमारी समस्या बता दें तो बेचारा और ज्यादा समस्या में पड़ जाएगा। तो हम लोगों की बातचीत में ये बात हुआ कि हमें भी समस्या और तनाव है, लेकिन सबसे बड़ा मानसिक तनाव, शायद आपको याद होंगे, मैंने कुछ दिन पहले हमारे एक से ज्यादा बाइबल क्लासों में बताया था, मसीही लोग दो छोर में खड़े रहते हैं, टू एक्सट्रीम्स में। एक छोर पे सबसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति प्रभु के लोग हैं। कई कारण हैं, उसमें से एक मुख्य बात प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, इसलिए कि हमारे नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है, लूका 10:20 में लिखा है। तो उद्धार के वजह से हम है सबसे ज्यादा जो आनंद मनाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ में सबसे ज्यादा तनाव में, दुख में दबे रहने वाले लोग भी प्रभु के ही लोग हैं। हमारे उतना टेंशन, हमारे उतना मानसिक दबाव और किसी को भी नहीं, और किसी को भी नहीं, ना किसी राजनेता को है, ना किसी आतंकवादी को है, कुछ नहीं, किसी को भी नहीं। तो ये दो पहलुओं में हम उच्च कोटि पर रहते हैं। एक तो आनंद में, क्योंकि हमारे उद्धार हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में है, क्योंकि हमें प्रभु ने आशा दी है। तो ये सब बातें आनंद की बात है। लेकिन दूसरा तरफ उसी प्रकार मानसिक तनाव में, अगर घर के अंदर एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है, तो उस घर के उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर का बोझ हम बता नहीं सकते।
अगर घर में एक व्यक्ति पीछे हटे हैं, प्रभु से दूर है, तो वो घर वाला जो उद्धार पाया, उस चर्च के लोग जो उद्धार पाए, उनकी मानसिक तकलीफ बहुत भारी है। मानो हमारे कोई नहीं है, फिर भी किसी एक व्यक्ति को भी पापों में पड़े हम देखें, परमेश्वर की क्रोध की पात्र होते हुए हम देखें, तो वो सहन नहीं होता। तो इस प्रकार काफी प्रकार के तनाव से एक मसीह की चेले को गुजरना पड़ता है। ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യഥകളുടെ ആഴങ്ങളിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും. അത് യേശുവിനോടുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ വിധേയത്വവും സമർപ്പണവും നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ശാരീരികമായ പീഡകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിലും മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അതീതനല്ല. ആ മാനസിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തിന്നും, എന്ത് കുടിക്കും, എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന വ്യാകുലതയല്ല, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളാണ്. സ്തോത്രം. സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ പിന്മാറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ, വേണ്ട സഭയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല ദേശത്തെ ജനം പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാനും ബ്ലസൻ പാസ്റ്ററും തമ്മിലും വാട്സാപ്പിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, മീൻസ് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ദുരുപദേശ സംഘടനകൾ പാവം ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത മാനസികമായ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. സ്തോത്രം. മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. तो क्रूस का अनुभव है, ये पांचवी बात क्या है? व्यथा, तनाव, समस्या, क्लेश, वो शारीरिक भी है, मानसिक भी है. प्रभु यीशु मसीह, इसका ये मतलब भी हम यीशु की क्रूस को देख करके सीख रहे हैं. यीशु मसीह की क्रूस के अनुभवों को देखिए. आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह को मानसिक क्लेश था ज्यादा या शारीरिक क्लेश था ज्यादा? जरूर शारीरिक नहीं, मानसिक क्लेश था. शारीरिक क्लेश प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही घंटे अनुभव किए थे. एट द मोस्ट 20 घंटे पकड़ लो, उतना भी नहीं, उतना भी नहीं. शारीरिक क्लेश प्रभु यीशु मसीह को जो अनुभव हुआ वो लगभग 17 से 20 घंटे तक ही है. 17 to 20 hours only Jesus endured physical agony. प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला शारीरिक क्लेश कब था? कौन सा था? യേശു സഹിച്ച ആദ്യത്തെ ശാരീരികമായ വ്യഥ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു? बिल्कुल, सविता सिस्टर ने सही बोली. गेत्सेमने की वाटिका में प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह का जो है
खून पसीना बन करके नीचे गिरने लगा, पसीना बनकर। तो प्रभु यीशु मसीह के लूका 22 का 44 में है, वही है ना, जरा देख लिए लूक 22:44 है ना जी, पढ़ लीजिए। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह की पसीना मानो खून की बड़े बूंदें बनकर नीचे गिर रहा था। जरूर दैट वाज द रिजल्ट ऑफ मेंटल एगनी, लेकिन शारीरिक क्लेश की भी वही शुरुआत है। मानसिक क्लेश की वजह से ही ये हुआ है, लेकिन खून टपकने लगा, दैट वाज फिजिकल। फिजिकल प्रॉब्लम वहां क्या हुआ है, शारीरिक तकलीफ उधर हुआ क्या है, हाँ, विचार कर करके क्या होता है, नाइनटीन 1998 में डॉक्टर मार्क ईस्टमैन करके एक फिजिशियन, एक एमडी स्पेशलिस्ट, क्रूज पर चढ़ाए जाने वालों के बारे में एक पत्रिका लिखा, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको। द एगनी ऑफ लव करके, द एगनी ऑफ लव, प्रेम की व्यथा करके हैं उसका, मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रूसिफिक्शन। उस लेख में मैंने पढ़ा हुआ बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा, एक डॉक्टर होने के कारण उन्होंने कहा कि पसीना खून की बूंदें बनकर गिरना मेडिकल साइंस में वैसे तो नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा, उनका ही शब्द में आपको पढ़ता हूं, हाउ the notion that someone could actually sweat blood seems contrived. However, there is a rare but recognized condition called, एक मेडिकल टर्म है, हेमाटोथाइड्रोसिस। हेमाटोहाइड्रोसिस तो एक मेडिकल टर्म है वो, उसका मतलब है इन विच capillary blood vessels that feed the sweat glands rupture, causing them to express blood. This usually occurs under conditions of extreme physical or emotional stress. उन्होंने कहा कि वैसे तो इस प्रकार पसीना खून बन करके नहीं टपकता है, लेकिन बहुत कम ऐसे बात को भी देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक क्लेशों में आकर कोई व्यक्ति
बहुत ही ज्यादा शारीरिक या मानसिक तनाव में आकर उनकी चमड़े की नीचे का छोटी छोटी सी नसें होते हैं जो कैपिलरीज बोलते हैं, जो पसीना आने के लिए मदद करती है। पसीना आने में मदद करने वाली छोटी छोटी सी नसें कैपिलरीज वो ब्लास्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। वो फटने की वजह से उसके अंदर, पसीना के अंदर खून बिल्कुल मिल जाता है, ऊस हो जाता है। तो खून भी उसमें मिल जाता है, तो फिर उसके बाद जो पसीना टपके तो खून का मिलावट होकर के होता है। ये हुआ तो शारीरिक तौर पर यीशु को क्या हुआ, उसकी कैपिलरीज ब्लास्ट हो गया, कैपिलरीज यीशु मसीह का फट गए। इसलिए कहा पहला शारीरिक पीड़ा वही हुआ है। इसका कारण मानसिक तनाव था। मानसिक तनाव बोलने से ये नहीं कि अरे मैं मरने जा रहा हूं, मुझे कोई मारने आ रहा है, ये भय नहीं यीशु मसीह को हुआ, ऐसे मत सोचिएगा, ये नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये सब कुछ मालूम था, ये सब मालूम करके ही मसीह जगत में आया। तो पहला शारीरिक पीड़ा गेत्सेमने की वाटिका में हुआ संध्या के समय। तो उस संध्या से लेकर कितना बजे है करके नहीं बोल सकते अपन, करीब करीब 6 बजे के बाद है, क्योंकि लगभग 3 बजे के आसपास था प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का भोज किए। क्योंकि शाम की जो बलि चढ़ाने का समय 3 बजे है, सुबह का बलि चढ़ाने के समय सुबह 9 बजे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम फसह का भोज संध्या से पहले हुआ, और उसके बाद प्रभु यीशु चेलों के साथ किद्रोन का नहर पार करके गेत्सेमने में गया। तो संध्या की समय है, इसीलिए मैंने कहा 17 से 20 घंटे तक अपन मान सकते हैं। यीशु की शारीरिक क्लेश बस उतना ही था, उतने लंबे समय तक ही था, गहराई उतना नहीं, लेकिन ड्यूरेशन, समय उतना ही। तो वो गेत्सेमने की वाटिका में प्रार्थना करने का समय से लेकर अगला दिन शाम 3 बजे प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ने तक का शायद 20 घंटे के आसपास मसीह शारीरिक पीड़ा से होकर के गुजरा। മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ത്വക്കിനടിയിൽ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ, കാപ്പിലറീസ്, വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ പൊട്ടും. അങ്ങനെ പൊട്ടിയാൽ ചോരയും വിയർപ്പും കൂടിക്കലരും. അങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശാരീരിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗെത്സമനയിലെ പ്രാർത്ഥനാ സമയം. തന്റെ ത്വക്കിനടിയിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ പൊട്ടി രക്തവും വിയർപ്പും കൂടെ കലർന്നു. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ വീണ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ തോന്നി. അത് കടുത്ത മാനസിക പ്രയാസങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുക. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശാരീരിക പ്രയാസം അവിടെ തുടങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് വരെ 20ഓളം മണിക്കൂറുകൾ യേശു കർത്താവ് ശാരീരിക കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. മണിക്കൂർ 20 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് യേശു കടന്നുപോയത്. अभी केरल में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का मारा गया, केस चालू है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि करीब 3 और उसको कहीं रख करके मारा पीटा 3 दिन तक लगातार होने की वजह से वो मर गया। सिद्धार्थ 3 दिन तक वो क्लेश को सहा। यीशु मसीह लेकिन एक दिन पूरा 24 घंटे पूरा भी नहीं सहे। रिचर्ड वुम्ब्रान करके एक प्रभु के दास करीब 14 साल तक शारीरिक पीड़ाओं से होकर गुजरा। उसमें करीब 7 साल के आसपास भूमि के अंदर, पृथ्वी के नीचे गुफा बनाकर उसके अंदर उनको रखा गया था। कभी ही एक छोटा सा छेद में से रोशनी को अंदर भेजते थे, हवा भेजते थे, एक टुकड़ा रोटी, थोड़ा सा पानी 24 घंटे में 48 घंटे में एक बार के हिसाब से दिया करता था। इसीलिए वुम्ब्रांड की कहना है, प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा मैंने दुख को सहा करके। हाँ, लंबे अरसों तक जरूर उन्होंने सहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ये जो क्लेश 20 घंटे के आसपास ही हुआ, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, तो भी हम लोग तो पूरे एक आयु भर में सहने वाली क्लेशों से बहुत ही ज्यादा था, उसकी अंदाजा भी हम लगा नहीं सकेंगे। तो प्रभु के हर एक चेला को इन क्लेशों से गुजरना जरूरी पड़ेगा, लेकिन शायद हम में से किसी ने उतना कोई शारीरिक क्लेश तो नहीं उठाया है। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं, मेरी पत्नी सहित आप माँ लोग, बहनें, आप माँ लोग हैं, कोई 1 को 2 को, जितना भी बच्चों को आपने जन्म दिया, आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ा दर्द के तौर पर किसी से भी पूछो तो वे झट से उत्तर देगा, जच्चा की पीड़ा सबसे बड़ा दर्द है। जच्चा की पीड़ा, लेबर पेन is the utmost pain a person endures. This is a commonly accepted fact. कुछ लोग तो दर्द की माप भी बताते हैं, लेकिन मैंने मेडिकल एक्सपर्ट से, कई लोगों से पूछा, डॉक्टरों से, ऐसा कोई दर्द मापने का कुछ चीज है क्या? तो लोगों ने बोला ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो प्रचारकों का एक शायद बात है, लेकिन ये माना जरूर जाता है सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो दर्द है वो जच्चा की पीड़ा है। ठीक है, मान लीजिए अगर एक बच्चा को जन्म देने के लिए
एक माँ, एक स्त्री इतनी बड़ी दर्द सहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस, वो भी एक प्रसूति गृह समझ लीजिए, एक मैटरनिटी होम या एक लेबर रूम के तौर पर कलवरी क्रूस को भी समझिए। मैं ऐसे समझता हूं, इसलिए मैं ऐसे प्रचार करता हूं। एक बच्चा को जन्म देने के लिए एक स्त्री को इतनी बड़ी दर्द सहना हो, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस रूपी प्रसूति कमरे में उस क्रूस की द्वारा केवल एक व्यक्ति को जन्माया नहीं, सैकड़ों, अरबों, नहीं, अनगिनत लोगों को परमेश्वर की भवन में जन्म देने के लिए जो पीड़ा सहा, प्यारों, उसकी अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अगर ऐसा है, यीशु मसीह ने कहा क्रूस उठाकर हमें भी यीशु के पीछे चलना है, तो अवश्य प्रभु यीशु के लिए हमें शारीरिक क्लेशों को उठाना पड़ेगा। वो शारीरिक क्लेश हम लोग अक्सर सोचते हैं, सुसमाचार सुनाने जाएं तो कोई मारे पीटे वो ही है। नहीं, वो ही नहीं, वो ही नहीं, वो भी है। जरूर हम सुसमाचार सुनाने जाएं तो कोई हमें शारीरिक तौर पर मारा पीट सकते हैं, शायद कोई पुलिस वाले मारे, कोई विरोधी लोग मारे, शायद कोई अपने ही लोग मारे, शायद हमारे परिवार के लोग मारेंगे, अपने परिवार के लोग। मैं बहुतों को जानता हूं, बहुत से ऐसे बहनें जिन्हें अपने ही भाई लोगों ने मारा, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें अपने ही माँ बापों ने मारा। हमारी एक टीचर थी, बाइबल स्कूल में हमें पढ़ाती थी, आंध्र प्रदेश की थी, ब्राह्मण परिवार से थी। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उनकी परिवार वालों ने, उनके भाई लोगों ने उनको ऐसे मारे, नीचे लिटा करके उनके ऊपर लात मारे, उनकी कई हड्डियां टूटे, तिरछे हो गए। मैं जानता हूं ऐसे कई सारे लोगों को, ऐसे कई पत्नियां सुसमाचार के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अपने पतियों ने मारा। कान, बोलते हैं ना, कनपट्टी फूट गए, कान की पट्टी। जल्दी जल्दी में उत्तर भारत में बोलते हैं कनपट्टी, कान की पट्टी टूट गए। कितने ऐसे सारे लोग हैं, अपने ही परिवार के लोगों ने मारे। जब हम मध्य प्रदेश में थे, एक क्षत्रिय परिवार की एक लड़की, अकेली लड़की, प्रभु यीशु को ग्रहण की अपने पढ़ाई के दौरान। बाद में घर वालों को पता चला, उनको जंजीर से, चेन से बांधकर अपने ही टॉयलेट में, अपने वॉशरूम में, संडास में बंद कर दिया। अपनी खुद की मां ने उस बच्ची को जहर पिलाए,
जहर वाला खाना खिलाया, खुद की मां और बाप मिलकर उनको बहुत पीटा, तो शारीरिक क्लेश जरूर होता है सुसमाचार की वजह से। इस तरह घर वालों से लेकर दुश्मनों तक कोई भी हमें शारीरिक तौर पर मार सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में एक प्रभु के दास को मारा, पीटा। मैंने कई वीडियोस देखा कि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वे शायद काफी लोग हैं, कोई सामने से बातें कर रहा, तब है कोई आदमी पीछे से दौड़ कर आता है, लात मार के गिरा देता है। ऐसे कई सारे स्थितियां, शरीर परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, किसी का शरीर हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। सुसमाचार के कारण शारीरिक पीड़ा सताव के कारण हो जाता है, सताव के कारण। लेकिन यही नहीं है शारीरिक पीड़ा क्रूस के अनुभव में। आपको कोई सुसमाचार की विरोधी ने नहीं मारा हो, मसीह विरोधी ने आपको नहीं पीटा हो, लेकिन आपके यीशु के लिए समर्पण के कारण, मेरे और आपके मसीह के लिए समर्पण के कारण शरीर में बीमारियां, तकलीफें कोई शैतान डालता है, कोई हमें चुभने के लिए परमेश्वर की तरफ से होता है। लोगों के उद्धार के लिए जो कीमत चुकाने के वास्ते परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, जैसे कुलुसियों 1:24 में पौलुस ने बताया, कुलुसियों 1:24 में पढ़ लीजिए उसको, 124 कोलोशियंस। अब मैं उन दुखों के कारण आदर करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए त्यामध्ये मी आनंद करतो। जी पढ़ लीजिए। आणि ख्रिस्ताच्या क्लेशातले ते गुंतले आहे, ते मी आपल्या देहाने त्याचे शरीर जी मंडळी तिच्यासाठी भरून काढतात। यीशु मसीह के क्लेशों में जो बाकी है, जो तुम्हारे लिए, जो मसीह की कलीसिया है, मैं अपने देह में पूरा करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह की क्लेश हमारी पाप क्षमा के लिए था, उसके लिए हमें कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। लेकिन औरों के उद्धार के लिए हमें शारीरिक पीड़ा रूपी कीमत चुकाना पड़ता है। वो हमें सहना होगा। इसलिए आप देखो, बहुत से पास्टर और उनकी पत्नी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है। अक्सर उनको कुछ न कुछ क्लेश होते रहते हैं। जब हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट का पास्टर्स का मीटिंग जब होते हैं, तो हम लोग
वचन गाना ये सब होता है, तो उसके बाद में एक पास्टर अपना विषय बताता है, दूसरा पास्टर उनके लिए प्रार्थना करता है। ऐसे सब लोग अपने अपनी बातें बताते हैं। तो लगभग सभी पास्टर बोलते हैं मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करना। हम लोग ये तकलीफ है हमको, वो तकलीफ है। आखिरी में हम लोग बोलते हैं हम सबके तो यही हाल है भाई। जरूर, विशेषकर उनके जो सुसमाचार के कार्य, प्रचार के कार्यों में लोगों को प्रभु में लाने और दृढ़ करने के कार्यों में लगे हैं, उनके जीवन में शारीरिक क्लेश होते ही है। वो कभी बंद नहीं होगा। ऐसे आप सोचोगे कि ये पूरा निपट जाए, नहीं निपटेगा। जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक। ये जरूरी नहीं कि हम उसकी वजह से तुरंत मर जाए, नहीं। कई सालों तक हमें ये शारीरिक क्लेश उठाना होता है। वो क्रूस का एक अनुभव है, क्रूस का एक अनुभव है, वो होगा। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का अनुभव था शारीरिक क्लेश। उसी प्रकार का शारीरिक क्लेश हमारे भी जीवन में संभव है, अगर हम अच्छे चेले बनकर के रहें तो। ऐसी शारीरिक पीड़ा जब हमें होंगे, हम शायद स्वस्थ नहीं होंगे शरीर में। कुछ न कुछ पीड़ा हमें शरीर में सहना होता है। तो उफ मत करना। हिंदी में एक गाना है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचाते हैं। उसका एक कड़ी ऐसे हैं, शुरू शुरू में मुझे नहीं मालूम था उसका मतलब क्या है। उफ तक नहीं करने वाले हैं, बताते हैं कि हम उफ तक नहीं करने वाले मसीह के चेले। बाद में पता चला उफ क्या है। हमको कुछ तकलीफ होता उफ, मलयालम में बोलते हैं अय्यो अय्यो। अय्यो तक न बोले। क्लेशों में जब हम पड़े, क्रूस के मार्गों पर हम चले, क्रूस उठा करके हम चले, तब हम उफ तक ना करें। दर्द होगा, तकलीफ होगा, पीड़ा होगी, लेकिन क्या ना होना, उफ उफ ना। उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देगी। हाँ, वेरी गुड। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह के चेले हैं हम, दुनिया में धूम मचाते हैं। इसीलिए नहीं कि हम शारीरिक तौर पर फिट है, इसलिए नहीं कि हमें सिक्स पैक है, इसीलिए नहीं कि हमारे मांसपेशियां मसल सब बड़े तकड़े हैं, इसलिए नहीं कि हमारे शरीर में फिजिकली पूरा पूरा फिट है ना। बहुत से क्लेशों को, बीमारियों को लेकर चलते हैं। कुछ कुछ तो असाध्य बीमारियां भी रहते हैं। प्रभु के लिए हमारे समर्पण के कारण
उस तरह का कुछ न कुछ कांटे हमें चुभने प्रभु देंगे, लेकिन तब भी हम पीछे ना हटें, उन क्लेशों में भी हम आनंदित हो जाएं। प्रेज गॉड। और है किसी प्रभु भोज के समय में शारीरिक क्लेशों का, यीशु मसीह की शारीरिक क्लेशों का वर्णन मैं करूंगा, फिलहाल मैं उसके लिए समय नहीं निकालता हूं। जैसे कि हमने बोला, खून की बड़े बूंदें पसीना के तौर पर गिरने से लेकर आंखें बंद करके यहूदियों ने घूसा मारे, यहूदियों ने थप्पड़ मारे, कैफा के महायाजक के पास मसीह की पेशी के दौरान ही यहूदी लोग यीशु मसीह को मारने लगे, आंख बांध करके मारे। अगर हमें दिखता है कोई मारने आ रहे हैं तो कुछ नहीं तो हम ताकत पकड़ के भी रहेंगे तो उतना असर नहीं होगा, लेकिन आंख बांध करके पता नहीं कौन कहां से मार रहे हैं। यीशु मसीह के लिए तो ऐसे नहीं था, मसीह जानते थे, देखता था, लेकिन वहां से लेकर लठ से मारना, कोड़े लगाना, कांटों का ताज पहनाना, तो गत्समने की वाटिका में लहू के स्वेटिंग ब्लड, खून पसीना में बहाने से लेकर मरने के तुरंत बाद भाला मारने की वजह से अपनी छाती में से खून और पानी बहने तक कई शारीरिक क्लेशों से प्रभु यीशु मसीह गुजरे। अगर आप चाहें तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों किताबों के आखिरी अध्यायों में यीशु मसीह के क्लेशों का वर्णन दिया है, उसको आप जरा असाइनमेंट मानो या होमवर्क मानो, कुछ नहीं, बाइबल स्टडी मान करके भी नोट कर लें, लिख लें, पढ़ने की कोशिश करें तो हमें आगे की पढ़ाई में ज्यादा मददगार होंगे। ठीक है, ये भी बोलकर मैं समाप्त करूं। और व्यथा आग्नि में शारीरिक पीड़ा से ज्यादा था मानसिक पीड़ा। प्रभु यीशु मसीह की मानसिक पीड़ा क्यों गेत्सेमनी से शुरू हुआ? नहीं, मसीह की मानसिक पीड़ा एक प्रकार में पास्ट इटर्निटी से ही शुरू किया था, मनुष्य की सृष्टि से पहले से शुरू किया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनादि में ही हमारे छुटकारा दादा या छुड़ाने वाला होके ठहराया गया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो मानसिक क्लेश, मेंटल एगनी, पहले से शुरू था। इसलिए था उसका बढ़ते समय गेत्सेमनी में अपने चेलों से कहा कि मेरा दिल मृत्यु की डर जैसा व्याकुल है, मृत्यु डर जैसा व्याकुल है। वही शायद लूका ने ही बताया है। तो उतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह व्याकुल था। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने अनादिकाल से दो चीज रखे हुए थे, दो बातें मसीह के सामने रखे हुए थे। अनादि से लेकर प्रभु
यीशु उन दोनों चीजों को देखते आ रहा था। तो मानसिक क्लेश मसीह का तभी से शुरू था। क्या क्या था वो दोनों? Pardon? Becoming man. Becoming man. Taking on flesh. Okay. Yeah. Becoming man. Even उससे भी बढ़कर उसके भी आगे। Even after he came in the flesh. Crucifixion. प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत से चीजें थे, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसके सिलसिले में खास तौर पर दो चीजें उसके सामने रखा हुआ था। यीशु मसीह उन दोनों चीजों को हमेशा देखता 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 आया, अनादि से लेकर शरीर में आने तक भी। प्रभु यीशु को ये देखता रहता ना कि ये पापियों के लिए मुझे कैसा जाना है, कैसे रास्ते से जाना है। ठीक है, ताकि मसीह, ठीक है, उसको हम बता दें कि क्रूस, ठीक है, क्रूस और एक चीज तक क्रूस था। To be separated from his father. नहीं, Becoming sin. Becoming sin. No. All those things are included in that one thing, cross. पवित्र नहीं, Hebrews 12:2, इब्रानियों 12:2 में लिखा है ना, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ठीक है, अब बताइए दूसरा चीज क्या धरा था, क्या था मसीह के सामने? अन्नो क्या थी? आनंद धरा था। तो दो चीज यीशु के सामने खास तौर पर रखी थी। उन दोनों बातों को मसीह अनादि से देखता चला आ रहा था। एक है क्रूस, या क्रूस में आप लोगों ने जो बोला सब कुछ आ जाता है, सब क्लेश, कष्ट, मृत्यु तक। और दूसरा है क्रूस के भी आगे धरा था आनंद। हम फोटो लेने के लिए लोगों को खड़ा करते हैं, तो छोटे छोटे लोगों को सामने खड़ा करते हैं, लंबे लंबों को पीछे, ताकि दोनों दिखें। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के सामने ये दोनों थे, क्रूस भी आनंद भी। और सबसे आगे क्या धरा था? आनंद या क्रूस? एकदम नजदीक, मसीह के एकदम नजदीक में पहले क्या धरा था? क्रूस। और उसके बाद में आनंद, ताकि क्रूस के भी ऊपर से आनंद दिखता था।
प्रेज गॉड। तो उस आनंद के कारण यीशु मसीह ने शरीर का भी और मानसिक भी व्यथा पीड़ाओं को सह लिया। प्रेज गॉड। वो आनंद क्या था आपको मालूम है ना? यीशु मसीह के सामने धरा हुआ आनंद क्या था? लोगों को उद्धार मिला। बिल्कुल, जरूर। कई सारे पापी यीशु के क्रूस के वजह से पाप क्षमा पाकर परमेश्वर के क्रोध से, शैतान की चुंगल से बचना और प्रभु यीशु मसीह के समान महिमा पाना, यह देखते रहे। यीशु मसीह के सामने वो ही धरा हुआ था, वही आनंद। नहीं तो ऐसा भी हो सकता ना कि पिता के पुत्र जो पिता जो लोगों से जो ठहराए हुए बच्चों से प्यार करते थे, उनको बचाने के लिए पिता ने पुत्र को। हाँ, उस वजह से जैसे इब्रानियों 2:10 में लिखा हुआ है, बहुत से पुत्रों को महिमा की ओर ले चलने की आनंद था। तो प्यारों, यीशु मसीह की जो मानसिक क्लेश केवल शरीर में आने की दिनों में नहीं था। इसीलिए यशायाह ने 53 अध्याय में यीशु को कैसे प्रस्तुत किया? ए मैन ऑफ सोरोस, दुख का पुरुष। यीशु को यशायाह 53 अध्याय की शुरुआती पदों में बताया वह कौन था? दुख का पुरुष। तीसरा वचन है ना, दुख का पुरुष था, मैन ऑफ सोरोस। जिंदगी भर यीशु मसीह उस दुख से, मानसिक तनाव से होकर गया। उसकी बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ अवस्था था गेत्सेमनी। प्यारों, अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने वाले हमारे लिए भी ये दोनों क्लेश रखा हुआ है। प्रेज गॉड। एक प्रकार में हम आत्मा में आनंदित हो जाते हैं, हमारे आनंद का कोई तुलना नहीं है। ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഈ രണ്ടനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ജീവിക്കുന്നയാളാണ്. ഒരനുഭവം അത്യന്തമായ ആനന്ദകരമാണ്. ദൈവം എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു, എനിക്ക് രക്ഷ നൽകി, സ്തോത്രം, എന്നെ ദൈവം ഉദ്ധരിച്ചു, എൻ്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട്, ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്, അവൻ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിയുന്നു, അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മഹത്വം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള ആനന്ദകരമായ അനുഭവം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ക്ലേശത്തിലും ഏത് സങ്കടത്തിലും അവൻ നിരാശപ്പെടുകയില്ല. മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നില്ല അവന്. കാരണം ദൈവം അവനോട് കൂടെയുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അത്യധികം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. ആ ആനന്ദത്തിന്റെ ഭയങ്കര തുടിപ്പ് മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കഷ്ടങ്ങളുടെയും ക്ലേശങ്ങളുടെയും വലിയൊരു ഘോഷയാത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്തോത്രം. അത് നാം ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ടാണ്. ആ നിരാശയെയും ആ കഷ്ടങ്ങളെയും അതിജീവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യാശയും സന്തോഷവുമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല, ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല, എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, എന്തിനാ ദൈവം എന്നെ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കില്ല. ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും അത് ക്രൂശിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ. കർത്താവേ,
എന്റെ ഈ ക്രൂശും എടുത്ത് അങ്ങേ അനുഗമിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കയാൽ സ്തോത്രമെന്ന് പറയും. കർത്താവേ, ഈ ക്രൂശ് വഹിപ്പാൻ വേണ്ട കൃപ എനിക്ക് തരണേ, എനിക്ക് ശക്തി പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം അവരെ ബലപ്പെടുത്തും. प्यारों, ये दोनों अनुभव एक मसीह की चेला के जीवन में है. एक है आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी. प्रेज गॉड. अनुपम आनंद है, इसलिए कभी भी वो आनंद की वजह से नहीं सोचेगा अरे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, क्यों मेरा जन्म हुआ, मरना चाहिए था, क्यों नहीं मरा, पिछले बार कोरोना हुआ तब भी जाते तो अच्छा था, नहीं सोचेगा, क्योंकि बड़े आनंद की भरपूरी है, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ में रहते हैं। और उसी समय दूसरा तरफ में बहुत सारे क्लेश, संकट, शारीरिक पीड़ा, मानसिक क्लेश, अकेलापन, लोग हमारे ऊपर आरोप लगाना, इस तरह की कई बातें ये भी सब हमारे जीवन में होगा। लेकिन तब भी हम आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया। धन्यवाद। और प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु ये क्रूस भारी है, मेरे अकेले से नहीं उठता, आप मुझे शक्ति देना, आप मुझे अनुग्रह देना, आप मुझे पवित्र आत्मा से सशक्त करना, ये प्रार्थना भी होंगे। तो हमारे भी सामने क्रूस को भी रखिए और उसके आगे हमें मिलने वाला आनंद को भी, क्रूस को भी रखिए और उन क्रूस के अनुभवों को सहें, हमारे द्वारा प्रभु में आने वाले लोगों को भी देखिए। तो ये दोनों देखकर आनंद के साथ अच्छे और सच्चे चेले बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को सहायता करें।